बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हमारे किचन में बन रही है आलू की चटनी, वो भी आलूओं को उबाले और पकाए बगैर, ज़बरदस्त किस्म की। आलूओं को मैंने नमक में जो है दम दे के रख दिया था। ठीक है, एक मरतबा इनकी साइड पे चेंज कर लिया क्योंकि इनको टाइम जो है ज़्यादा लगता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं आलूओं को इस तरह जो है पकने में, इसलिए मैंने पहले से रख दिए थे। या अब दोबारा से जो है इनकी साइड चेंज करके तो इनको ढक देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियोस जो है वो सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें और मुझे भी लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। जी, आलू हमारे गल गए, इनको छील के तो अब हम इनको कर लेंगे जी मैश। जैसे गांव में लोग जो हैं वो आग जलाते हैं, उसी आग में जो है आलू दबा के तो फिर उनको जो है आलूओं को गलने तक उसी जो है आग में या सवा जिसे बोलते हैं उसमें दबाते हैं, ताकि आलू जो है अच्छी तरह गल जाए। और फिर इसकी चटनी बनाते हैं तो ये बहुत मज़ेदार किस्म की चटनी बनती है। तो हम लोग जो है, हमारे पास तो आग थी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गैस है हम लोग इस्तेमाल करते, तो इसलिए जो है मैंने इनको नमक में भून लिया। आप जो है रेगुलर घर में जो नमक यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मोटा नमक बाज़ार से ले लीजिएगा, वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें जो है हम लाल मिर्च डालेंगे और डालेंगे नमक, सब्ज़ मिर्च काट लेंगे अगर आप डालना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं, बच्चों ने खानी है तो फिर आप बाद में अपने जो है चटनी उसमें ऐड कर लीजिएगा। और साथ हम लेंगे जी देसी घी। इसका जो है देसी घी ही इस्तेमाल करेंगे, ऑयल या डाल्डा घी हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये आलू हो गया मैश, इसमें हम डालते हैं जी नमक और लाल मिर्च। ठीक है, प्याज आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनती है कि जब आप एक बार खा लेंगे ना तो मैं कहती हूँ स्वाद आ जाएगा आपको, वाह वाह कर उठेंगे आप। इतनी मज़े की ये चटनी बनती है, आप लोग लास्ट में एक मरतबा जो है ट्राई कीजिएगा तो आप रोज़ बना के खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जो आलूओं के दीवाने हैं उनकी तो मौजें हैं भाई, वो तो रोज़ ही खाया करेंगे ना, इतनी ज़बरदस्त और मज़े की चटनी होती है ये। क्योंकि इसमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और बिल्कुल देसी स्टाइल से जो है ये बनाई है, तो इसलिए उसी लिहाज से जो है देसी चीज़ें जो होती हैं उनको तो एक अपना मज़ा और स्वाद होता है ना, तो इसलिए ये भी बहुत मज़े की जो है ना इंशाल्लाह होगी। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब ये देखें, देसी घी डाल लिया, अब इसको जो है हम चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेल्ट करके घी डालिएगा ताकि आपको बाद में जो इसको सेक लगाने की ज़रूरत ना पड़े, बस इस तरह डायरेक्ट जो है ये खाई जाए। हम भी इसी तरह इसको बस देसी घी मेल्ट करके डाल लिया, चीज़ें मिक्स कर ली हैं, तो हम भी इसी तरह खा लेंगे। इसको पकाने की या जो है गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यही मटीरियल जो है आप आलू वाले पराठे में डालेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बहुत मज़े का बनेगा। ठीक है जी, बाकी घी जो रह गया ये इसमें डाल लिया हमने और इसको अब अच्छी तरह कर लिया मिक्स। आज ऐसे बस मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको गांव की बड़ी याद आ रही थी, तो कहते कि चले जी आज ये चटनी बनाएं। तो हम लोगों ने बनाई और यकीन करें मैंने ये पहली मर्तबा खाई और इतनी मज़े की लगी मुझे, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था बस रोटी छोड़ के जो है ना चटनी सादा खाने लग जाऊँ, इतनी मज़े की और इसका जायका था। और वैसे भी आप लोग सोचें कि आलू जो हैं उनकी ग़िज़ाइयत तो सारी जब उबालते हैं तो पानी में निकल जाती है, पानी तो हम गिरा देते हैं, पानी तो हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो इनकी जो ग़िज़ाइयत है और जायका है आलूओं के अंदर, या क्योंकि इनको हमने भूना है, उबाला नहीं है। तो ये देखिए जी, ये हमारे आलूओं की चटनी की फ़ाइनल लुक। आप सब्ज़ मिर्च के साथ इसको जो है ज़्यादा स्पाइसी कर सके खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। ठीक है जी, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की चटनी। आप लोग एक बार जो है लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।